नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आजकल जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, ऐसे में अपने बालों का ध्यान रख पाना मुश्किल हो जाता है। बाल लहराते हो, इसके लिए जानेंगे खास चमत्कारी आसान उपाय। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। झड़ते बालों से हो गए हैं परेशान, चाहिए खूबसूरत लहलहाते बाल। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से स्वस्थ बालों के लिए एक चमत्कारी सिद्ध प्रयोग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का, और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उपरांत आज अमावस्या की तिथि पड़ रही है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है वरयान और करण है शकुनी। चलिए, अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रिश्तों में समझबूझ की कमी के कारण, थोड़ा आपके अंदर चल रहे तनाव की स्थिति के कारण आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। रिश्तों में टूटने की स्थिति आ सकती है। ऐसी परिस्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धि विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई भी नया अनुबंध, नया कॉन्ट्रैक्ट करें तो बहुत ही सोच समझ करके नया अनुबंध करना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ करें और क्या नहीं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने परिवार और अपने मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसका कारण आपका अपना स्वभाव है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। ऐसे व्यवहार से, ऐसे स्वभाव से आपको बचना चाहिए। परिवार में और अपने जो आपके हितैषी हैं उन सबका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या कुछ उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कार्य के अत्यधिक दबाव से आपको बचना है। मानसिक तनाव, अवसाद और डिप्रेशन से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव और दबाव लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन में परिवर्तित हो सकता है, अवसाद की स्थिति को जन्म दे सकता है। तो ऐसे तनाव से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणाधिपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार की चिंता करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। तो चलिए, अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपना व्यवहार बहुत ही सौम्य रखने का प्रयास करना चाहिए। आपके पार्टनर से, जीवन साथी के साथ भी संभावित है और आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ, व्यापारिक सहयोगी के साथ भी आज की दिनचर्या में झगड़ा संभावित दिखाई देता है। तो अपने व्यवहार को, अपने आचार विचार को बहुत नियंत्रित रखने की आवश्यकता होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धूम्रवर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने से बचना चाहिए। चलिए, अब बारी है सिंह राशि वालों की। तो आज जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको परिवार में सज्जनों के संपर्क के आने का अवसर आज प्राप्त हो सकता है। आज कहीं कोई ऐसी कोई कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक अवसर हो जहां आप जाएं। जिन आपके अपने पुराने परिजनों से काफी आपके समय से मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे एक बार फिर से मेलजोल बढ़ जाए, या संबंधों में दूरियां आ गई थी, फिर उनसे एक बार पुनः मिलन की स्थिति आपके लिए बनती है।
अगर आज की दिनचर्या में आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो ऐसे लक्षण मिल रहे हैं कि यह यात्रा बहुत सफल और बहुत सुखद नहीं होने वाली है, तो अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए जहां तक हो सके आज की दिनचर्या में आप यात्रा न करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सुमुखाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सुदूर यात्रा करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई अप्रिय सूचना आपको मानसिक अस्थिरता दे सकती है, तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी अशुभ सूचना की घड़ी में स्वयं को आप अपने मनोबल को बना करके रखें, अपनी मानसिक स्थिति को आप बचा करके रखें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमोदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बहुत व्याकुल होकर के, बहुत अधीर होकर के महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। तो अभी हम सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि वो हमें कॉल जब भी करें तो टीवी सेट से दूर रहकर कॉल करें और टीवी सेट की वॉल्यूम बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो आप जो भी हमें कॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी हमें फ़ोन करते हैं तो टीवी सेट से अपने आप को दूर रखें और उसका वॉल्यूम बिल्कुल बंद होना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ पंडित जी से जानना चाहते हैं। अनुज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। अनुज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। जी मैम। जी, आप अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। हेलो। जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो। आपकी आवाज हमें आ रही है। आप अपना अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आप अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। हेलो जी। मैं मुझको अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी बताइए। उसका नाम शिल्पा है जी। 1/1/1990 जी। और जन्म का समय 5:30 बजे शाम को। जी। जन्म जन्म का स्थान बता दें। आ रहा है ना जी, बताएं क्या प्रश्न करना चाहते हैं। सर, ये बीमार रहती है, 10-11 साल हो गए इसको, परेशान है काफी। जी देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति और सूर्य दोनों इस जातक के लिए बहुत अशुभ भावों के स्वामी हैं। कहते हैं कि 6, 8, 12 के साथ साथ अगर तीसरे या सातवें की कहीं महादशा अंतर्दशा चल रही हो या कोई ऐसा संयोग बन रहा हो तो वो उस जातक के लिए मारक प्रभाव लेकर के आता है। तो इनके लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि बृहस्पति और सूर्य का निदान कराएं। सप्तम भाव में इनके लिए एक और खराब योग बन रहा है और वहीं पर सूर्य बैठा हुआ, उसी स्थान में बैठा हुआ है शनि के साथ। ये एक अपने आप में खराब योग है। उसके साथ साथ सप्तमेश बृहस्पति हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी बन रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बृहस्पति और सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइए। तत्काल प्रभाव से आप अनुभव करेंगे कि इनको स्वास्थ्य लाभ होने लगा है। और किसी अच्छे योग में शनिवार के दिन इनसे छाया दान करा दीजिए। किसी भी प्रकार का दोष होगा, कष्ट होगा, वो समाप्त हो जाएगा। और अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर जो मुजफ्फरनगर से हैं। अनुज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी 8 अक्टूबर 2013 जन्म तिथि है मेरी भांजी की। इसके बारे में जानकारी चाहिए, इसके भविष्य कैसा होगा। जी, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जिस जन्म का स्थान सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे, और जन्म स्थान मुजफ्फरनगर। जी देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। कह सकते हैं कि इस जातक के लिए ये जो समय है थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। अभी तो ये इनकी अवस्था बहुत कम है, लेकिन इस समय में इनको काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। इस जातक को, इस शिशु को जो है स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के लिहाज से आप लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। ऐसे में इनको स्किन एलर्जीज, रक्त से संबंधित कोई समस्या, कोई इन्फेक्शन, ये सब सारी चीज़ें परेशान कर सकती हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ भीलवाड़ा से सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, आपकी क्या कुछ समस्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? जी, वो 1989 मेरी जन्म तिथि है। जी, तारीख और महीना भी बताइए। तारीख 1989 है सर, इतना तो मेरे को याद नहीं है तारीख और मेरे को महीना। चलिए, आप अपना प्रश्न करें। 7 है सर, और 16 है पीछे क्या 2।
आप अपना प्रश्न करिए, बताइए। तो मेरे क्या परेशानी है, वो समस्या है धान की दूसरे लगी पंडित जी, तो कैसे क्या है? देखिए, वर्तमान प्रश्न लग्न के अनुसार आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न लग्न के अनुसार चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इस प्रश्न लग्न के अनुसार जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और लग्न में मंगल के साथ साथ शुक्र के साथ केतु का संयोग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा लक्षण नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप महादेव की पूजा आराधना करें। चंद्रमा और सूर्य का जो संयोग है, ऐसे में अगर आप महादेव की पूजा आराधना करेंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे, तो जीवन में जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस समस्या से, उस कष्ट से आपको तत्काल प्रभाव से राहत मिलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कैसे मिले लहलहाते बाल। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके स्थान से कहीं दूर या विदेश में रह रहा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार आज की दिनचर्या में आपके किसी बड़े काम में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने बाहर के संदर्भों को, संपर्कों को भी आज एक बार टटोल लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को आपको अपशब्द नहीं कहना है, जाने अनजाने भी किसी का अपमान करने से आज बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में अपने मित्र के साथ, अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ कहीं भ्रमण पर जा सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, ऐसे लक्षण आज आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम महाबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ का खर्च करने से आज बचना चाहिए। तो अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरप्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आज किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करने से, झगड़ा इत्यादि करने से बचना चाहिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, कैसी भी बात हो, आपको स्वयं को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने का प्रयास आज करना है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी अपने बच्चों से जुड़ी हुई जो लालसा है वो पूरी हो सकती है। चाहे वो संतान प्राप्ति से संबंधित कोई शुभ समाचार का आप इंतजार कर रहे थे, वो भी हो सकता है। और अगर आप अपनी संतति से कोई अच्छा परफॉर्मेंस, कोई अच्छा परिणाम चाहते थे, तो उधर से भी आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और आज की दिनचर्या में आपके कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा धन लाभ हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रुद्र प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज प्रयास अपनी तरफ से करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार को दें। कार्य के दबाव के चलते, कार्य की व्यस्तता के चलते आपने पिछले दिनों परिवार को जितना समय चाहिए था वो उचित समय आपने नहीं दिया है, जिसके चलते आपके और परिवार के मध्य जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ समय आपको परिवार के साथ व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणाध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। और अब बारी है मीन राशि की, तो जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, क्या नहीं करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार के साथ काम करने की आपकी जो लालसा थी, आप चाहते थे कि परिवार के लोग आपको सहयोग करें, परिवार के सहयोग से आपका कोई कार्य पूरा हो या परिवार के किसी काम में आपकी कोई बड़ी भूमिका हो जाए, तो आज ऐसी आपकी लालसा पूरी होने वाली है, जहां परिजनों का आपको काम में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उमापुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज तनाव लेने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय।
जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप चाहते हैं लहलहाते बाल तो किस प्रकार से आप अपने झड़ते बालों पर, गिरते बालों पर नियंत्रण कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया कि बालों के झड़ने का जो कारण है वह ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। ग्रहों के कारण भी आपके बाल जो है प्रभावित हो सकते हैं, बाल झड़ने की स्थिति आ सकती है। तो उससे बचने के लिए आज मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जीवन में आज के जो हमारी दिनचर्या है बहुत अव्यवस्थित और भागदौड़ होने के कारण, प्रदूषण के कारण युवाओं को बहुत सारी स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना आज के जीवन में करना पड़ रहा है। अधिकतर युवाओं में एक समस्या बहुत ज्यादा मिलती जुलती आपको मिलेगी। कम उम्र में ही बाल झड़ने की एक समस्या बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिलती है। आज क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब है, स्वस्थ लाइफस्टाइल उनकी है नहीं, हेल्दी खाना पीना उनका हो नहीं पाता, बहुत कम समय मिलते हैं अपने शरीर के रखरखाव के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए, तनाव बहुत है, तमाम सारे ऐसे कारण हैं, प्रदूषण बहुत है जिसकी वजह से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तंत्र शास्त्र में कई ऐसे टोटके हैं, कई ऐसे प्रयोग और उपाय हैं जिसके जरिए आप खूबसूरत बाल पा सकते हैं। कोई आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाले उपाय नहीं है, कोई भागदौड़ आपको नहीं करना है। आप इन उपायों को अपना करके बालों का झड़ना, बालों का गिरना, असमय सफ़ेद होना और बालों में रूसी यानी डैंड्रफ जैसी समस्या पर भी तत्काल प्रभाव से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो एक प्रयोग मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, इसे आपको अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए और इसे करने से आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस प्रयोग को एक बार स्वयं करेंगे तो आप इसकी तारीफ करते और लोगों को ये सुझाव देते थकेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। इसके लिए आपको करना यह है कि बाजार में जो आयुर्वेद की दुकान होती है, आयुर्वेद की किसी भी प्रतिष्ठान से जाकर के एक मोती शंख ले आइए। मोती शंख कह करके आप मांगेंगे तो ये बहुत आसानी से मिलता है। मोती शंख के बारे में आपको बता दूं कि मोती शंख वही चीज है जिसका प्रयोग आपने देखा होगा रामलीलाओं में जो बनते हैं, जो पात्र बनते हैं या जो चरित्र बनते हैं, चाहे वो राम जानकी के हों या लक्ष्मण जी इत्यादि के जो चरित्र बनाए जाते हैं अलग अलग, उसमें मेकअप के लिए ये काम में लिया जाता है, उनके श्रृंगार के लिए, सजाने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए ये लिया जाता है। मोती शंख को लेकर के आते हैं, उसको पत्थर पर रगड़ते हैं और उससे मेकअप करते हैं। ये पुराना तरीका, ये भारतीय देसी तरीका है। जिस समय कोई भी मेकअप की चीजें उपलब्ध नहीं थी तो हम लोग इसी प्रकार से तैयार हुआ करते थे। तो आपको करना यह है कि आपको बाजार से आयुर्वेद की दुकान पर यह मिलता है, ये बहुत सारी दवाओं के लिए काम आता है और दूसरा इसका एक प्रयोग जो है कॉस्मेटिक के तौर पर सजावटी चीजों के लिए भी काम में आता है। तो आप मोती शंख खरीद करके ले आइए। एक दिन पहले इसमें साफ शुद्ध जल भर करके आप रख लीजिए। इसको आपको घिसके नहीं लगाना है, इस मोती शंख में आपको जल भर करके रखना है। आपको इसको इस प्रकार से ढक करके रखना है कि इसके जल में जो आपने इसमें पानी भरा है, इस पानी में कहीं से बाहरी धूल मिट्टी इत्यादि उसमें ना गिरे। वो पानी जो है शुद्ध रहना चाहिए, वो पानी खराब ना हो, दूषित ना हो। और अगले दिन 24 घंटे इस पानी को आप भरे रख करके छोड़ दीजिए। अगले दिन इस जल को आप अपने बालों में तेल की तरह लगाएं और उसे सूखने दें। और जब आप इस पानी को अपने सिर में लगा रहे हो, जब आप उससे मसाज कर रहे हो, तो जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, मन ही मन इसका उच्चारण करते रहना है। यह मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ओम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ओम। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र टेलीविजन पर भी आ रहा है। इसके बाद थोड़ी देर आप अपने सिर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब तक आपके बालों में ये पानी सूख ना जाए तो आप इसको छोड़ दीजिए। जब आपका सिर सूख जाता है, पानी उसमें कहीं ना बचे, फिर आप अपने सिर को धो लीजिए। थोड़े दिन नियमित इस प्रयोग को करने से आप अपने बालों में बहुत अच्छा फर्क महसूस करने लगेंगे। बालों का गिरना, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। बालों का असमय सफेद होना या अगर रूसी जैसी कोई प्रॉब्लम थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस प्रयोग की, इस चमत्कारी प्रयोग की, इस टोटके की सबसे खास बात यह है कि किसी भी दिन, किसी भी तिथि, किसी भी नक्षत्र में आप इस उपाय को
आरंभ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस प्रयोग को एक बार आजमा करके देखें। इस तरीके के प्रयोगों को कम से कम 45 दिन से 90 दिन के लिए करना चाहिए, तभी आप कोई लाभ इसमें अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि 45 दिन से कम कोई भी, चाहे वो दवा हो या कोई उपाय हो, आपके शरीर पर काम करने के लिए उसको इतना समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और अगले दिन आपके बाल घने और लंबे और काले हो गए, ऐसी गलत बात होती है। कम से कम 45 दिन से लेकर के 90 दिन का ये प्रयोग आप करेंगे, तब आप अनुभव कर सकेंगे कि जो बाल टूट रहे थे, जो गिर रहे थे, उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लग गया है और आपके बाल बहुत अच्छे, स्वस्थ, सुंदर और घने काले बाल हो गए हैं। तो ये था आज का महा उपाय और इस वक्त हमारे साथ शशि कॉलर जुड़ गए हैं। शशि, आपकी समस्या क्या है, इस बारे में आप आचार्य जी से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। जी बताइए। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1991। जी सुबह के 2:43। जी जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी उसे? जी बिल्कुल। देखिए, इनको तो वित्तीय क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। फाइनेंस, कॉमर्स के फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में इनका करियर बहुत सुंदर हो सकता है। लेकिन जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही, तो सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में कुछ बाधा, कुछ संशय की स्थिति है। ये मैं बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी ही, और ये भी इस कुंडली में लक्षण नहीं है कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें यह लक्षण जरूर है कि अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो बहुत संघर्ष, बहुत बाधा का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में ये अभी चाहें, आज चाहें तो आज इनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो इनको कॉमर्स की फील्ड में अपना करियर जो है तलाशना चाहिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, राहु इनके करियर में बहुत बड़ा विघ्न का एक कारक बन रहा है, तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया और साथ ही आचार्य जी ने आपको महा उपाय और आज आपका दिन कैसा रहेगा इस बारे में बताया। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम आज के सितारे में इतना ही। नमस्कार।